आइए बढ़ते और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बजट की। सरकार का फोकस युवा वर्ग पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए रोजगार पर 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एक मुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। 1 लाख रुपए वेतन वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी एक योजना की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक देगी। ये योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत की गई है। वहीं युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा बताया है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर सोशल मीडिया पर यह संदेश लिखा है। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। इसके साथ ही राहुल ने युवाओं को कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए जाने को अपने मैनिफेस्टो न्याय पत्र 2024 की कॉपी बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क शैली में इसे हेडलाइन बनाने के लिए डिजाइन किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्रामेटिक गारंटी थी, जबकि सरकार की योजना में मनमाने ढंग से लक्ष्य रख दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार चुपचाप स्वीकार कर लिया है कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हमने उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स बजट में शामिल किए हैं, तो फिर उन्हें इस बजट का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो खटाखट वाला था, जो कांग्रेस शासित राज्यों में भी अप्लाई नहीं हो पाया है।